चलिए शुरू करें। देखिए, इसके पहले जो हम लोग ने मैंने बताया था आप सभी को, जिसको डाउट है वो देख लेगा। प्लेटफॉर्म का मैंने वो लाइफ साइकिल बताया था। लाइफ साइकिल तो नहीं, जस्ट हमारे पास प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने के लिए बहुत सारा दो तीन चीज मैंने बताया था। प्लेटफॉर्म में आप लोग देखोगे हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेड का स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड हेड के स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, जैसे हुक था, सकर्स था और रोस्टेलम था। ठीक है, हुक, सकर्स एंड रोस्टेलम, ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है। क्या हमारे पास होता है? पैरासिटिक एडेप्टेशन। किसमें? और सॉरी, फ्लैट वर्म में एडेप्टेशन। इन फ्लैट वर्म पैरासिटिक एडेप्टेशन देखने को मिलता है। किसमें हमारे पास? अगर पर्टिकुलर बात करूं तो हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं, टीनिया सोलियम हो गया या टीनिया सेजिनेटा। हालांकि साइंटिफिक नेम एक आप याद कर लीजिएगा, सोलियम या टीनिया जस्ट याद कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का जो हमारे पास जो कॉमन है एग्जाम्पल टीनिया सोलियम है, टीनिया सेजिनेटा। इसका हम लोग डायग्राम भी देखे थे, सब फर्दर डिस्कस किए थे। तो मैंने बताया था हेड, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या था हमारे पास? और बहुत ढेर सारे हमारे पास ये चार, टोटल नंबर चार थे। कितने थे? फोर हमारे पास क्या थे? सकर्स थे। ये क्या था हमारे? फोर सकर्स थे। क्लियर है सभी को? फोर सकर्स थे। और साथ में हमारे पास ये क्या थे? बहुत छोटे छोटे दो रो में हुक्स थे। दो रो में क्या थे? हुक्स थे। हुक का क्या फंक्शन था? एडेयर करना इंटेस्टाइनल वॉल से। किससे? इंटेस्टाइनल वॉल से। और मैंने बताया था ये सारे क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी बट ये क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जबकि प्लेनेरिया क्या करता था हमारे पास? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। याद है सभी को? ये क्या करता था? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और ये क्या करता था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहां तक सभी को क्लियर है? मैं ज्वाइन कर लूँ। यस सर। ओके, चलिए। चंदन, आपको क्या डाउट था? आप एक बार क्लियरली बोलो। सर लाइफ साइकिल सर, जो सर ह्यूमन बींग से अच्छा, बात लाइफ कर रहे साइकिल। थे। देखिए, लाइफ साइकिल नहीं पूछेगा, बस आपको जो चीज याद करना था वो तो मैंने बताया था आप सभी को। सर एक बार बता जो दो। लाइफ साइकिल में हमको सिर्फ वो स्टेज याद रखने हैं, बाकी ऐसा ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखो, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल में कि कैसे चीजें क्या क्या होती थी। यहाँ तक मैंने बता दिया कि एडेप्टेशन था। एडेप्टेशन के लिए बहुत ढेर सारी चीजें हम लोग इसमें एडेप्ट, जैसे कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं पाया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता। सिस्टम पाए जाने के पीछे वजह रीजन ये है, जबकि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है इसमें, कोई भी सिस्टम, ऑल सिस्टम आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्टली इंटेस्टाइन से क्या मिल जाता है? न्यूट्रिशन, बना बनाया फूड मिल जाता है। इसके अंदर पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से ऑल सिस्टम्स आर एब्सेंट। जबकि मैंने बताया था फ्लैट वर्म ब्लाइंड, कैसे होते हैं? ब्लाइंड साइड। याद है सभी को? बट फ्लैट वर्म क्या होता है? इसमें इसमें टीनिया सोलियम में इसमें क्या हो जाता है हमारे पास? अब्सेंट हो जाता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अटैच करता है। अब मैंने बताया था, अगर कोई डायग्राम आप लोग कॉपी खोल के बैठे होगे तो उसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसमें मैंने बताया था ग्लोटिड्स, ठीक है। क्या बताया था? ग्लोटिड्स। ग्लोटिस, एक मिनट। बहुत सारा हेड वाले, नेक वाले रीजन से हमारे पास टाइम के साथ डेवलप होते थे। इस वाले प्रोसेस के और टेल वाले प्रोसेस पे भी एक चीज होता था जहां पे ग्लोटिस स्ट्रेट ऑफ हो जाते थे, टूट जाते थे। इसको हम लोग बोलते थे एपोलाइसिस। क्या बोलते थे? एपोलाइसिस। और यहाँ वाले प्रोसेस को क्या बोलते थे? एस्ट्रोबिलाइजेशन। क्या बोलते थे? एस्ट्रोबिलाइजेशन। यानी एस्ट्रोबिलाइजेशन से क्या बनता था हमारे पास? एक एस्ट्रोबिला, इसको एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोबिलाई। क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोबिलाई, या ग्लोटिड्स भी हम लोग बोल देते थे। तो सॉरी, प्रोग्लोटिड्स बोल देते थे, प्रोग्लोटिड्स। अब प्रोग्लोटिड्स थ्री टाइप के होते थे, एक तो इमेच्योर, एक होता था मैच्योर, और तीसरा होता था ग्रेविड। क्लियर है? इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। ग्रेविड के अंदर क्या होता था हमारे पास? जितने भी टेस्टिस और
ओवरी थे ये डीजनरेट हो जाते थे और ये बॉडी से सेड ऑफ हो जाते थे, और सेड ऑफ के थ्रू कहाँ पे चले जाते थे, बॉडी के बाहर। कहाँ से चले जाते थे, ह्यूमन पूप के थ्रू ये बॉडी से बाहर चले जाते थे। कौन, दिस प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड्स में, यानी ग्रेविड बोलते हैं इसको, मेच्योर है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, जस्ट हमारे पास लॉट्स ऑफ एग्स होता है। लॉट्स ऑफ क्या होता है, एग्स, बहुत ढेर सारे एग्स होते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्टेबलाइजेशन वाला प्रोसेस को हम लोग क्या, स्टेबलाइजेशन यानी स्टेबिलाई के बनना, और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। प्रोग्लॉटिड्स यहाँ पे इमेच्योर रहता है। मैच्योर कब होता है, जब इसके अंदर टेस्टिस और ओवरी डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये जब ये बाहर चला गया, ह्यूमन पुप के थ्रू क्या हो गया, ये बाहर चला गया, दिस ग्रेविड। कौन चला गया, दिस ग्रेविड। अब इसके अंदर प्रोलिफेरेशन होगा, और यहाँ पे हमने एक वो उसका नाम लिया था जिसको हम लोग बोलते थे हेक्साकैंथ लार्वा। ये क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जा रहा है, किसमें, इसको हम लोग क्या बोलते थे, हेक्साकैंथ लार्वा। क्या बोलते थे, हेक्साकैंथ लार्वा। यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। ओके, चलो मैं ये रफ कर देता हूँ। हमारे पास क्या बन गया, हेक्साकैंथ लार्वा बन गया। ये आपको याद रखना है, हेक्साकैंथ बन गया। नाउ अब ये हेक्साकैंथ क्या होता है कि इसको कौन खाता है, हमारे पास पिग ले ले, पिग खा लेता है, नॉट लार्वा को खाता है, वो पुप को खाता है। बट उसके साथ साथ में ये ग्रेविड भी पिग के अंदर चला जाता है। ये क्या, ग्रेविड, ये सॉरी, ये हमारे पास एग है हुआ, या सीधे लार्वा क्या पिग के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे दिस हेक्साकैंथ प्रोलिफरेट करता है, क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग को बताया था मैंने, सिस्टी सर्कस लार्वा में। किसमें, सिस्टी सर्कस लार्वा ना। ठीक है, जब सिस्टी सर्कस लार्वा में ये क्या हो जाता है, हमारे पास चेंज हो जाता है, सिस्टी सर्कस लार्वा में क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट ये कट गया। हम्म, ठीक है, यहाँ पे किसमें चेंज होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा में ये चेंज हो जाता है। अब ये सिस्टी सर्कस लार्वा क्या करता है कि पिग के अंदर ये क्या कर जाता है, इंटेस्टाइन वॉल को पेनिट्रेट करके मसल में डिपॉजिट होता है। कहाँ पे डिपॉजिट होता है, पिग के मसल में। जब कोई इसको ह्यूमन खाता है, ह्यूमन इसको क्या करता है, ईट करेगा। कब, अगर सही तरीके से पकाया नहीं है तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से लार्वा मरता नहीं है, और जब कोई ह्यूमन जाता है तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर अगेन से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये प्रोलिफरेट होके क्या बना देता है, हमारे पास टीनिया सोलियम। क्या बना देता है, टीनिया सोलियम, और अगेन से ये प्रोसेस होने लगता है। आपको दो चीज के याद रखना है, हेक्साकैंथ लार्वा और सिस्टी सर्कस लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा हमारे पास क्या, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, क्लियर है। और यही किस में चला जा रहा है, अगेन से पीक के बॉडी के अंदर, और पीक के बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास सिस्टी सर्कस लार्वा डेवलप हो जाता है, बन जाता है, प्रोलिफरेट होता है। और सिस्टी सर्कस लार्वा क्या होता है, इन्फेक्टिव होता है। कैसा होता है, इन्फेक्ट करता है किसको, ह्यूमन को। किसको करता है, ह्यूमन को। तो यहाँ पे दो दो होस्ट हैं, एक होस्ट हमारे पास पिग है, एक होस्ट, दूसरा है हमारे पास, एक मिनट को सेट करना, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा होस्ट है हमारे पास मैन। दूसरा होस्ट क्या है, मैन। तो मैन क्या होता है हमारे पास, मैन, मैन को हम लोग क्या बोलते थे, एक तरह मैन एक कंपल्सरी होस्ट होता है, मैन के बिना इसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता है। ठीक है, और ये पिक को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। एक हो गया इंटरमीडिएट होस्ट, और एक हो गया हमारा मैन। मैन को हम लोग कंपल्सरी होस्ट भी बोल सकते हैं, या डेफिनेट होस्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट, आपको इतना ही याद रखना, कोई ज्यादा इससे कोई ठीक है, यहाँ तक किसी समझ में आ गया चंदन आपको? यस सर। ठीक है,
और ऑन्कोस्फीयर कब बोलते थे गीतांशी? ऑन्कोस्फीयर कब बोलते थे? एनीवन? ऑन्कोस्फीयर। कौन कौन है? ओके, हाँ ठीक है, कवरिंग ऑन्कोस्फीयर। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाता है हेक्साटेम्प्स लार्वा को, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑन्कोस्फीयर। ठीक है, गुड। और सीखा। चलो नेक्स्ट फाइल हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट फाइल में हम लोग चलते हैं एस्क हेलमेंथिस। ठीक है, कौन सा? एस्क हेलमेंथिस। नाउ एस्क हेलमेंथिस, हमारे पास एस्क हेलमेंथिस को हम लोग सिंपली एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? राउंड वर्म। या एक और नाम से बोलते हैं नीमेटोडा। क्या बोल देते हैं हम लोग? नीमेटोडा। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, कैरेक्टर। नेक्स्ट, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका शेप क्या होता है? राउंड होता है। कैसा? लेकिन किस टाइप का शेप हम लोग देखेंगे जब इसको ट्रांसवर्सली या फिर डाइसेक्ट करते हैं, तो इसका जो पेरिफेरी कैसा होता है? एक्स टाइप का दिखता है। इस वजह से भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। पहली बात, ये कैसे होते हैं हमारे पास? सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जा सकते हैं? फ्रेश वाटर में पाए सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल पाए जाते हैं, और ह्यूमन का या अदर ऑर्गेनिज्म के पैरासाइट भी होते हैं। यानी सिंपली बोले, ये क्या होते हैं? पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। दोनों चीज हो सकते हैं, पैरासिटिक एज वेल एज फ्री लिविंग, दोनों हो सकते हैं। कौन? दिस एस्क हेलमिंथिस। ठीक है, करेक्टर हो गया। पैरासिटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? राउंड होते हैं, जिसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ये सीडोसिलोमेट होते हैं। क्या होता है हमारे पास? सीडोसिलोमेट। यानी कि इसके अंदर कैविटी होता है, बट कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेजोडर्म। मेजोडर्म से लाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो कैविटी होता है फ्लूइड फील्ड होता है। कैसा होता है? फ्लूइड फील्ड होता है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्केलेटन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। ध्यान रखना, दिस हाइड्रोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्केलेटन एक तरह से इस पूरे एस्क हेलमिंथिस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन? दिस हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गए? सीडोसिलोमेट हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। और नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है। इसके अंदर डिस्टिंक्ट, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे प्लेटी हेलमिंथिस में क्या देखने को मिल रहा था? हेड
बट इसके अंदर हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट हेड का ओरिजिनेशन नहीं हुआ रहता है। क्लियर है सभी को? ये डिफरेंस है किससे? प्लेथीहेल्मिन्थिस टू एस्केल्मिन्थिस। ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये क्या होते हैं? बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है सभी को? ये बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इसके अंदर हेड हेड नहीं होता है। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें हमारे पास पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या होता है हमारे पास? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसमें हम लोग बाहर से देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब देखो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास मान लो ये एक एस्केरिस है, ठीक है, एस्केरिस है। तो जो इसका एनस वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन ज्यादा कर्व होता है इन मेल में, और ये शॉर्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। जबकि फीमेल क्या होती है? लेस कर्व होती है और लॉन्ग होती है। ये डिफरेंस हुआ, यानी बाहर से हम लोग देख के बोल सकते हैं ये क्या होता है हमारे पास, कि ये मेल है एंड दिस इज फीमेल। तो डायग्राम बन के भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन बड़ा और कौन छोटा होता है? बड़ा कौन होता है? फीमेल। छोटा कौन होता है? मेल। क्लियर है? ये क्या होते हैं? ज्यादा कर्व होते हैं मेल, ये क्या होते हैं? लेस कर्व होते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी मॉर्फोलॉजी को देख के हम लोग डिसाइड कर सकें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, और इसमें क्लियरली विजिबल होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं? ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। कौन? दीज एस्क हेलमेंथिस। कौन शो करते हैं? दीज एस्क हेलमेंथिस। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब। इसके पास क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या होता है हमारे पास? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। आप अगर इसमें देखोगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि दोनों चीज, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में यहाँ के माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, या ट्यूब इन ट्यूब बोल लो, या इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों वर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या होते हैं ये? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। किसके पास? दिस प्लेटी हेलमेंथिस। दिस प्लेटी हेलमेंथिस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप लोग सभी लोग याद करिए, इसका जो फेरिंग्स होता है मस्कुलर होता है। फेरिंग्स कैसा होता है हमारे पास? मस्कुलर। ये याद रखना सभी को। फेरिंग्स कैसा होता है? मस्कुलर होता है। किसका? सॉरी, एस्क हेलमेंथिस का। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाकी ज्यादा मोस्ट ऑफ चीजें हो गया, ये बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं है। आपके पास एक बार सारा कुछ रिकॉल कर देता हूँ, साथ में इसमें आप लोग देखोगे रेस्पिरेशन कैसे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेशन कैसे होगा? जनरल। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा यहाँ तक, पूरी फेरा से लेके यहाँ तक हमारे पास मोस्ट ऑफ देखोगे कि किसी भी तरह का हमारे पास अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबके सब किससे कर रहे हैं? जनरल बॉडी सरफेस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सभी को क्लियर है ना? व्हाट इज डिफ्यूजन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगेन से यहाँ पे अभी तक हम लोग फिर क्या देखते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अभी तक हमें, अभी तक देखो दो चीज अभी तक एब्सेंट आ रहा है। नर्वस सिस्टम प्लेटी हेलमिन्थिस में कैसा था? कैसा था? सर डिफ्यूज टाइप। लेडर लाइक। लैडर लाइक। डिफ्यूज टाइप किसमें था? सिलेंट्रेट्स में, याद है? यस। यस सर। यस। हाँ, ऐसे गलत मत करो। गुंतेश, आप हो यहाँ पे? ओके, कोई नहीं।
नित्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे अगेन से वेल डेवलप होगा। यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक तरफ वेल डेवलप होता है, देन किससे, प्लेटी से। यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में एक वर्ड है, उस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम फेरेंजियल रिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम फेरेंजियल रिंग। ये एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज में एक्स्ट्रा, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सरकम फेरेंजियल रिंग। क्या बोलते हैं, सरकम फेरेंजियल रिंग। और इसी को हम लोग बोलते हैं इसका ब्रेन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, ब्रेन। यानी कि इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम फेरेंजियल रिंग, जो फेरेंक्स के ऊपर होता है, लाइक दिस। अगर ये फेरेंक्स है तो इसके ऊपर होता है, और इसी को हम लोग क्या डेजिग्नेट करते हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ द एस्केलमेंथिस। क्लियर है सभी को? याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आपको याद रखें इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक और क्या था हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग देखोगे ये कैसा होता है हमारे पास, एच सेप होता है। कैसा सेप होता है, एच सेप। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एच सेप होता है, किसमें, इन प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है। और इसमें जो बना होता है, जिसको हम लोग यहां से देखो पहली बार शुरुआत हो जाता है किसका, प्रोटोनेफ्रिडिया की। क्या हो जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया की। क्लियर है सभी को? किसका शुरुआत हो जाता है हमारे पास, प्रोटोनेफ्रिडिया की, एक्सक्रीटरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनेट सेल भी बोल देते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथिस में क्या होता है हमारे पास, एक्सक्रीटरी सेल्स क्या हो जाता है, रेनेट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। उसी तरह हम लोग प्लेटी हेलमिंथिस में मैंने क्या बताया था, फ्लेम सेल। याद है सभी को? फ्लेम सेल का फंक्शन क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन था मेन, रेनेट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। ठीक है। और ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। हर्माफ्रोडाइट नहीं होते तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट ये नहीं होते हैं। और इसके अलावा ये मोनोसियस हो गया, डायोसियस। डायोसियस ये क्या होते हैं हमारे पास, डायोसियस। क्लियर है? यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारे पास, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। किसका, इस एस्केलमेंथिस का फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखना, मोस्टली इनडायरेक्ट। मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट होता है। मोस्टली क्या होता है, डायरेक्ट होता है। फी में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इनडायरेक्ट। क्लियर है सभी को? डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट एक से हमारे पास क्या हो जाता है, कोई भी लार्वल कंडीशन नहीं मिलता है। ठीक है। यानी अगर कोई पूछे तो 40 इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें से आप लोग देखोगे डायरेक्ट क्या होता है, मोस्टली क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी एक लाइन में मैं बोलूं तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है सभी को? एडमिट कितना लेट, चलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मैं एक दो डायग्राम बना दे रहा हूँ, दिस क्या बोलते हैं हम लोग इसको,
कैरिस। यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहीं पे क्या होता है हमारे पास, क्लोएका होता है। क्लोएका, ये जो क्लोएका का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग पिट्यूटरी एंड जेनेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कॉमन ओपनिंग होता है किसका, क्लोएका। और यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आप सभी को याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनियल स्पिक्यूल्स। पेनियल स्पिक्यूल्स। और इसका हमारा फंक्शन क्या होता है, ये कॉपुलेशन में क्या करता है, कॉपुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है सभी को, बस इतना ही याद रखना है। और ऑब्वियस सी बात है, सेम यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि यहाँ पे माउथ होगा और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एनस होगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे माउथ होगा, एनस होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, और यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के साथ ये हेल्प करता है, किसके साथ, ये फीमेल है और मेल है, ये हेल्प करता है किसमें, कॉपुलेशन में। कौन हेल्प करता है, पिनियल स्पिक्यूल्स। ठीक है, पिनियल स्पिक्यूल्स। इसी वजह से यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से स्पर्म इसमें ट्रांसफर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाता है, इंटरनल, एंड साथ में हमारे पास क्या डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ठीक है, और फीमेल बहुत ढेर सारा क्या ले करती है, एग, बहुत ढेर सारा एग्स को ले कर देती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बार सारा कुछ रिकॉल कर देता हूँ, फटाक से सुन लीजिए। ठीक है, पूरा ये इसमें का सब कुछ रिकॉल कर देना 2 मिनट के अंदर। आप सभी लोग उसको एक मेजर मतलब कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। इसको एक और नाम से बोलते हैं निमेटोड्स, इसके एक और नाम से बोलते हैं निमेटोड्स। ठीक है, इस ग्रुप के एनिमल कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। क्या होता है सिलेंडर के साथ, टेपरिंग ऑफ बोथ एंड्स का मतलब होता है, टेपरिंग ऑफ बोथ एंड, ये भी कई बार आ जाता है। टेपरिंग का मतलब होता है नुकीला, इधर से भी यानी माउथ के साइड भी और एनस के साइड भी, दोनों साइड क्या होता है हमारे पास टेपरिंग, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपरिंग ऑफ बोथ नीड्स। और इस चीज को आप लोग ध्यान देखना कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। ये क्या होता है हमारे पास, विदाउट सेगमेंटेशन होता है। कैसे होता है हमारे पास, विदाउट सेगमेंटेशन होता है। ये टेपरिंग होने का रीजन है कि जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं ना, ये कौन से फॉर्म में, जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, वो क्या करें, बॉडी वॉल से यानी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस या बॉडी वॉल के लेयरिंग से क्या हो सके, अटैच हो सके, अटैच, और साथ में बॉडी वॉल को हम लोग ये लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं। कौन, दीज, किसके हेल्प से, इस टेपरिंग स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि मैंने पहले बताया था ये क्या होता है हमारे पास, पैरासिटिक और फ्री लिविंग भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखे थे, ये क्या होता है हमारे पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो, देखो बार बार बोलने का रीजन ये है कि आप लोग को याद रहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट, क्या होता है हमारे पास, सीडोसिलोमेट, और इम्पोर्टेंट है कि इसमें पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ध्यान रखना, मैंने बताया था प्लेटिहेलमिन्थस कैसा था, ऑर्गन लेवल, जबकि ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटिहेलमिन्थस कैसा था, ऑर्गन लेवल का, जबकि ये क्या था हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। साथ में क्या होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। याद रहेगा सभी को? यस सर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का अपेंडेजेस नहीं पाया जाता, नो अपेंडेजेस। ठीक है, अभी तक देखो कोई भी अपेंडेजेस देखने को नहीं मिल रहा है, कहाँ से, पोरीफेरा से लेके अभी तक एस्केलमेंथिस तक। देखो अभी तक आप 2-3 चीज मैं बताऊं, पोरीफेरा से लेके एस्केलमेंथिस तक हमारे पास किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, अपेंडेजेस डेवलप नहीं हुआ, ये 3 चीज अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ चीजें हमें डेवलप होने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक और चीज है, इसके पहले वाले फाइल में हम लोग क्या देखे थे कि हेड का ओरिजिनेशन तो हो गया था किसमें, इन प्लेटियम में, बट यहाँ पे अगेन से क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर हो गया?
यानी सेफलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, आप लोग क्या बोलोगे? क्वेश्चन आता है सेफलाइजेशन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो प्लेटी हेलमिंथेस से। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्या पाया जाता है हमारे पास, हाइड्रो स्केलेटन। क्या पाया जाता है, हाइड्रो स्केलेटन। सर ये एंडो होते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या होते हैं? और हाइड्रोस्केलेटन मैंने अभी बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कैविटी के अंदर फील होते हैं इस वाले पोर्शन में। तो एंडो और एक्सोस्केलेटन, अगर कोई स्केलेटन पूछे तो स्केलेटन इज इसमें नहीं होते हैं, बट स्केलेटन के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हाइड्रोस्केलेटन, क्योंकि ये जो गैपिंग होती है, जो कैविटी होती है, कैविटी फील्ड होता है किससे, फ्लूइड से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट डेवलप, ये सब मैंने बता दिया। नर्वस सिस्टम किसका होता है, सर्कमफेरेंजियल रिंग, जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। स्क्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एच शेप का होता है। कैसा होता है हमारे पास, एच शेप का होता है। और स्क्रीटरी सेल्स बोले तो इसको हम लोग रेनेट सेल बोल देते हैं। कौन सा, रेनेट सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया, या प्रोटोनेफ्रिडिया। बस नेक्स्ट हम लोग फाइलम चलते हैं। इसमें जाने से पहले दो तीन एक एग्जाम्पल आप लोग देख लो। और ये कुछ एग्जाम्पल ना कुछ खतरनाक टाइप के डिजीज कॉज करते हैं, तो डिजीज को पढ़ना जरूरी है। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में भी बना है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्केरिस। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, स्केरिस। ठीक है, ये अगर कई बार पूछ देता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट। ये किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, पैरासाइट। कौन, दीज स्केरिस। क्लियर है सभी को? जनरली ध्यान रखना, ये बहुत बड़ों को ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करता, चिल्ड्रंस को इन्फेक्ट करता है। इसका कंटेमिनेशन कैसे हो सकता है, फूड और वाटर से। कैसे हो जाता है कंटेमिनेशन, फूड और वाटर से। इसके एग हमारे बॉडी में चले जाते हैं और वहां पे ये बेचारे डेवलप कर जाते हैं, दिस स्केरिस। देखो टेपवर्म की एक खासियत थी कि हमारे बॉडी में टेपवर्म सिर्फ एक हो सकता है, एक टेपवर्म रहेगा तो दूसरे को आने नहीं देता है, जबकि स्केरिस का ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, स्केरिस ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग डिफ्रेंशिएट याद करना। एक आपको ये याद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वाउचेरेरिया। वाउचेरेरिया, वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, अगर पूरा नाम बोले तो बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं। वाउचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी हमारे पास, तो सिंपली वाउचेरेरिया ये भी एक डिजीज कॉज कर देता है। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलेरिया। ये सुना है, किसी ने देखा है ये डिजीज? सर जो एनीवन? इंडेक्स में होते हैं वो सर। हाँ, फाइलेरिया, हाथी पाँव बोल देते हैं हम लोग इसको, एलिम्फेटेसिस बोल देते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें लिम्फ लिम्फ काफी तरह का स्वेलिंग हो जाता है और ऊपर हो जाता है। ये क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन कॉज करता है, एस्क हेलमिंथिस का मेंबर वाइचेरेरिया। सर ठीक मैंने है, देखा। क्या होता है ये, चलो अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैच करने के लिए। देखो सिलेबस में नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सीधे एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में तो है बट एनसीईआरटी में नहीं है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे वाइचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो होस्ट, सॉरी, जो वेक्टर होता है, वेक्टर का नाम कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। देखो हमेशा मैच करने के लिए आएगा, पर्टिकुलराइज नहीं पूछेगा क्योंकि पूरी तरह से एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैच करने में क्या होता है कि कई बार चीजें नहीं पता होता है, लेकिन कुछ चीजों से क्लियर हो जाता है। मैच करने में पूछ देता है कि हमारे पास जो वैच्योर एरिया का वेक्टर होता है कौन सा होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, कई बार फीमेल अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए कैसा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या कर देता है, हमारे पास वेक्टर होता है किसका, वाइचेरिया बैंक्रॉफ्टी का। क्लियर है सभी को? तो आपको दो एग्जाम्पल याद है, एस्केरिस हो गया, वाइचेरिया हो गया, और एक और एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, लोया लोया। कौन कौन सा, लोया लोया। लोया लोया को हम लोग बोलते हैं आई वॉर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आई वॉर। क्लियर है, तीन एग्जाम्पल मच मोर सफिशिएंट, कोई जरूरत नहीं ज्यादा। तीन एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एस्केरिस, एस्केरिस क्या, एस्केरियासिस कॉज कर देता है, क्या कॉज कर देता है, एस्केरियासिस।
एस्केरिस कॉज कर देता कौन, दिस एस्केरिस। वॉचेरिया क्या कॉज करता है, एलिम्फेटाइसिस, जो क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइलेरिया। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड और लिम्फ ये सब बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन कर लेता है, बहुत ही ज्यादा स्वेल्ड हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह हमारे पास एक ये क्या है, लोया लोया, लोया लोया के को हम लोग कॉमनली बोलते हैं आई वॉर। लोया लोया को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमनली, आई वॉर। तीनों एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइलम देखते हैं, आप एनिलिडा। नेक्स्ट फाइलम क्या देखते हैं हम लोग, एनिलिडा। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास क्या है, एनिलिडा। यहाँ तक पूरी तरह से लेके यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पूरी फेरा से लेके यहाँ तक, बोलो, ओके, यस सर। अच्छा 10-10, क्या वो जिज्ञासा बताओ फिर, क्या डाउट है आपको। नेक्स्ट फाइल हम लोग शुरू करें, यहाँ तक पक्का किसी को डाउट नहीं है ना, चंदन। सर एक एक बार एसिटाबुलम क्या होता है सर, वो बता दो। अच्छा सर प्लेनेरियम होता ठीक है। है, उसमें होता है फ्लूक, लीवर फ्लूक में होता है, यस सर। ठीक है। और वेंट्रल सकर, मैंने डायग्राम बनाया था, नोट्स में मैंने नहीं बनाया, आज उसको देना है। आप लोग जब समझाते थे मैंने बताया था, ठीक है। वेंट्रल सकर या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिटाबुलम। जैसे मैं अभी पीछे वाले पे चल के बता देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, एक तरह से लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, हमारे यहाँ पे जेनेटल पोर बोला था, और यहाँ पे मैंने बताया था वेंट्रल सकर। ये क्या होता है हमारे पास, वेंट्रल सकर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जब किसी पैरासाइट को होस्ट करता है वहां से न्यूट्रिएंट में हेल्प कर देता है कौन, दिस एसिटाबुलम या वेंट्रल सकर, ठीक है। होस्ट बॉडी से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाता है, होस्ट बॉडी से क्या होता है, अटैच होता है, और जहां से ये न्यूट्रिशन को ले लेता है, ठीक है। तो एसिटाबुलम नाम से आप परेशान मत हो, ये वेंट्रल सकर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में कहीं वेंट्रल सकर होता है, जैसे मैंने वेंट्रल सकर बताया था, ठीक है। और कहीं आप देखोगे तो वहां पे एसिटाबुलम लिखा होगा, नथिंग डिफरेंस, सेम होता है, ठीक है। हो गया, एनिलिडा शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास देखो एनिलिडा, एनिलिडा बहुत ही मतलब एक सुंदर सा, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, सभी लोग देखे होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, अर्थवॉर्म। सभी लोगों ने देखा होगा अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा, वाई ऑफ अर्थवॉर्म को हम लोग फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं। सर ये सॉइल में ना सर ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है सर न्यूट्रिशियस में प्लांट के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है, ये क्या करता है कि देखो इसका नेचर होता है हमेशा इधर से उधर सॉइल को ऊपर नीचे करते रहना, वो तो है ही। उसके इस केस में ये क्या करता है, सॉइल के जो एयरिसिटी होता है, यानी कि सॉइल के अंदर एयर को बार बार ये मेंटेन, जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सही है, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स को पोरोसिटी इंक्रीज कर देता है, कौन, दीज अर्थ, ठीक है। जिसकी वजह से उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन या बहुत ढेर सारे जितने भी गैसेज हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाए, पोरोसिटी को हमें इंक्रीज कर देता है, ठीक है, अर्थ फॉर्म। तो अब चलो, अब हम लोग फाइलम शुरू करते हैं। ये तो छोटी सी वो था जस्ट,
एनालिट्स, ये पहली बात ये क्या होता है, सेगमेंटेड होते हैं। कैसा होता है हमारे पास, सेगमेंटेड होते हैं, और ये ट्रूली सेगमेंटेड होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामियर। और फॉर्म में ये आप लोग देखोगे दोनों, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसलिए मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो इसका सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों होते हैं। क्लियर है सभी को, इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सिलोमेट होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, सिलोमेट या यूसिलोमेट होते हैं। कौन, these एनालिट्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी विदिन टी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, इनका जो हमारे पास हैबिटेट होता है, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये मोस्टली क्या होता है हमारे पास, दिस ऑल आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और पानी में भी रह सकते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। यहाँ पे हम लोग पैरासिटिक एडेप्टेशन को एक केस में देखते हैं, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दे आर फ्री लिविंग होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में भी कहाँ पर रहते हैं, ये सॉइल में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, ये सॉइल में रहते हैं। इसका सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल होता है। क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये सब कैरेक्टर थे जो नॉर्मल है, जिसमें से आपको जो इस फाइलम का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हमारे पास, मेटामेरिज्म का पाया जाना, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन का पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास इसके एनिलिट्स क्या होता है हमारे पास, पहली बार यू, मैंने क्या बताया था, यू सिलुमेट। यू सिलुमेट के मैंने दो पार्ट बताया था, होप सो सभी को याद आया था, प्रोटोस्टोमी एंड डिटोरोस्टोमी। तो यू सिलोमेट, ये जो यू सिलोमेट होते हैं कैसे वाले होते हैं, प्रोटोस्टोमी वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटोस्टोमी। प्रोटोस्टोमी जो लोग को नहीं पता होगा मैं रिकॉल कर देता हूँ। प्रोटोस्टोमा मतलब जिसके अंदर माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है। फर्स्ट क्या डेवलप होता है हमारे पास, माउथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमी। और जिसमें एनस का डेवलपमेंट पहले हुआ उसको हम लोग बोलते हैं डिट्रोस्टोमी। तो क्लियर हो गया, यूसिलमेट में क्या होता है हमारे पास, प्रोटोस्टोमी। यूसिलमेट ऑप्शन में है और प्रोटोस्टोमी है, तो आप मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा, प्रोटोस्टोमी हो जाएगा। अगर ये नहीं है, वैसे ये नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूसिलोमेट या सिलोमेट। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, अब यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बात एक तो स्किन से होने लगता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे होने लगता है हमारे पास, एक स्किन से हो सकता है। ठीक है, और कुछ के पास हमारे पास ऑल्सो इसके अंदर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी होता है। कौन कौन सा, स्किन एंड ब्रोंकियल। जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे होता है, स्किन से होता है। कुछ मेंबर में हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन देखने को भी मिलता है। और स्किन वाले रेस्पिरेशन को हम लोग साइंटिफिकली एक वर्ड बोलते हैं, क्यूटेनेसियस। क्या बोलते हैं हमारे पास, क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन। किसमें, इन एनिलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी पाया जाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है हमारे पास, क्लोज टाइप, यानी कि जो इसका ब्लड होगा वो क्या होगा, ट्यूब में फ्लो करेगा, ट्यूब में फ्लो करेगा। ट्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेसल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
और वैसा जिसमें ब्लड फ्लो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, इन एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा में क्या पाता है हमारे पास, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसके इसमें क्या पाया जाता है, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, किसके, इसके ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को डाउट? एनीवन, कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. ओके, नेक्स्ट इसमें भी हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है किसमें, इन दिस एनिलेट्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत ढेर सारे, शुरुआत यहाँ से क्या हो जाते हैं, अपेंडेजेस का। किसका, अपेंडेजेस का। किसका शुरुआत हो जाता है हमारे पास, अपेंडेजेस का। अभी तक मैंने क्या बताया था, उसके पहले वाले फाइलम तक हमारे पास अपेंडेजेस नहीं पाया जाता। लेकिन ये ध्यान रखना, अपेंडेजेस सब में सारे में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ मेंबर में, जैसे कि नेरिस एक एग्जांपल है। नेरिस के अंदर हमारे पास लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलता है। कौन सा, लेटरल, यानी कि साइड में, लाइक दिस। ये क्या है हमारे पास, लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलता है किसमें, इन नेरिस। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अपेंडेजेस आर अब्सेंट, अपेंडेजेस आर अब्सेंट, बट नेरिस में क्या हमारे पास पाया जाता है, अपेंडेजेस पाया जाता है। ठीक है, और लेटरल अपेंडेजेस को, एक इन्हीं लेटरल अपेंडेजेस को हम लोग एक नाम बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। तो क्वेश्चन दोनों वे से पूछ सकता है कि पैरापोडिया किस में पाया जाता है। सिंपली सी बात है, एनिलिड्स में पाए जाते हैं। कहाँ शुरुआत हो, एनिलिडा से ही शुरुआत हो रहा है। तो पैरापोडिया को हम लोग पैरापोडिया भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, एनिलिड्स में। और भी ज्यादा डेप्थ में पूछता है तो ये किस में पाया जाता है, नेरिस में। किस में पाया जाता है, नेरिस में। ठीक है, और नेरिस ये बेचारा पानी में रहता है, जिसको हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग में। किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग में। क्लियर है सभी को, यानी पैरापेडिया का रोल क्या है हमारे पास, स्विमिंग। पैरापोडिया ऐसे देखो मैच करने के लिए भी आ सकता है, आपने देखा होगा कई बार ऑर्गन दे देगा, फंक्शन दे देगा, तो ऐसे बहुत सारा कैरेक्टर दे देगा। यहाँ पे पैरापोडिया मान लो, क्लियर है सभी को, पैरापोडिया का मेन फंक्शन क्या रहता है, स्विमिंग, किसमें, इन नेरिस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक, यहाँ पे एक और देखो, अर्थवर्म को डिटेल में तो हम लोग पढ़ना है एनिमल टिश्यू में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, ध्यान रखना आप लोग कि उसमें मैंने क्या बोला था, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया को रेनेट सेल बोलते थे, किसमें, एस्केल्मेंथिस में। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया से डेवलप हो गया, क्या हो गया, नेफ्रिडिया। प्रोटो का मतलब बता प्रिमिटिव या पुराना, सिंपल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया से नेफ्रिडिया क्या हो गया हमारे पास, मोर डेवलप हो गया। तो नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, इन एनिलेट्स। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है सभी को, इसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम हम लोग चलते हैं। नर्वस सिस्टम भी हमारे पास इसके अंदर डेवलप होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, डेवलप होते हैं। यहाँ पे नंबर याद रखना है, हमारे पास पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, यानी प्लस पेयर्ड। क्या होता है हमारे पास, पेयर्ड का मतलब दो हो गया, क्या होता है हमारे पास, पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। क्या होता है हमारे पास, पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। और ये पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड होते हैं। ये पेयर्ड गैंग्लियन क्या होता है, मान लो हमारे पास ये दो गैंग्लियन होंगे, ये पेयर गैंग्लियन कनेक्टेड होते हैं हमारे पास डबल वेंट्रल नर्व। ये क्या हो गया हमारे पास, नर्व कॉर्ड। ध्यान रखना किस साइड है, वेंट्रल साइड है। कैसा होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था प्लेटी हेलमिंथिस में, याद है, प्लेटी हेलमिंथिस में भी हमारे पास गैंग्लियन थे,
और लेडर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर थे। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ये गैंग्लियन है और यहाँ पे क्या है, ये नर्व कॉर्ड है, दो होते हैं और किस साइड में होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है हमारे पास, पेयर्ड गैंग्लियन और डबल, या पेयर्ड भी बोल सकते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये सब मिला के क्या डेवलप करते हैं हमारे अर्थवर्म के अंदर, नर्वस सिस्टम। पेयर गैंग्लियोनेटेड डबल नर्व कॉर्ड या पेयर नर्व कॉर्ड, पेयर गैंग्लियन एंड पेयर नर्व कॉर्ड या पेयर गैंग्लियन एंड डबल नर्व कॉर्ड ऑन द वेंट्रल पोजीशन। किसका होता है हमारे पास, नर्वस सिस्टम, इसका अर्थवर्म का। डिफरेंस क्या आ जाता है प्लेटियल मेंथिस में, कि इनको आपस में फर्दर कनेक्ट कौन करता था, लेटरल कमिसर्स या लेटरल एक्सॉन्स, तो वो इसमें ये नहीं होता है। ठीक है, तो लेटरल एक किसमें था, प्लेटियल मेंथिस में। इसमें हमारे पास क्या, पेयर गैंग्लियन और साथ में क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है डबल नर्व कॉर्ड होता है। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास डेवलपमेंट हो जाता है किसका, डेवलपमेंट हो जाता है नर्वस सिस्टम का। तो ये सब एक बार कैरेक्टर देख लेते हैं, बाद में फिर शुरू से एक एक कैरेक्टर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे किसका, अर्थवर्म का। और कल क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना मैंने पढ़े हम लोग उसका क्वेश्चन किया जाएगा डिटेल में। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई कर लेना रिवीजन, हालांकि वैसे एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम है आप लोग का 3 तारीख को, उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पक्का सभी का? सूरज, आई डोंट नो सूरज अटेंड किया है कि नहीं किया आज। चंदन, सूरज को भी कुछ डाउट था, अच्छा ठीक है, समझ में आपका डाउट क्लियर हो गया। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग फटाक फटाक से देख लेते हैं कैरेक्टर तुरंत, सारे एनिलिट्स का रिकॉल हो जाएगा आपको। ये हमारे पास क्या होता है, सॉइल में पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दिस कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी इसका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, सॉफ्ट इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, तीनों चीज होता है, फ्लॉ सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर स्पेशल टाइप का सेगमेंटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेटामियर, मेटामियर। और हर एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामियर। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामेरिज्म। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें जो सेगमेंटेशन होता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, यूसिलोमेट होते हैं। कैसा होता है हमारे पास, यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट में कैसे होता है हमारे पास, प्रोटोस्टोमी वाले होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटो सॉरी ये प्रोटोस्टोमी तो अलग करेक्टर है। यूसिलोमेट होता है हमारे पास, हाँ हाँ वही यूसिलोमेट होते हैं। और नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या है, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या ट्यूब विद इन ट्यूब। तो जो इसका ट्यूब विद इन ट्यूब होता है वो कैसे वाले होते हैं हमारे पास, प्रोटोस्टोमी होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटोस्टोमी, यानी कि माउथ का डेवलपमेंट क्या होता है, पहले होता है। मैंने बताया था कि ट्यूब विद इन ट्यूब इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, प्रोटोस्टोमी एंड डिट्रोस्टोमी। तो अर्थवर्म कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होता है। अर्थवर्म कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटोस्टोम्स होता है। अपेंडेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं, अपेंडेजेस क्या हो जाता है हमारे पास, पाया जाता है। कैसे होता है, सिंपल होता है। कैसे होता है हमारे पास, सिंपल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और अपेंडेजेस सिंपल होते हैं, इसमें आप लोग 2 नाम याद रख सकते हो। एक को हम लोग बोलते हैं सीटी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरापोडिया। ये दोनों अपेंडेजेज है, सीटी के नाम से भी आ सकता है और पैरापोडिया। पैरापोडिया किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में। सीटी किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। डिफरेंस है दोनों में, सीटी किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। पैरापोडिया किस में हेल्प करता है हमारे पास, स्विमिंग में। क्लियर है,
पैरापोडिया किस में पाया जाता है? नेरिस में पाया जाता है। लोकोमोसिटी जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होगा उसमें हमें सिटी देखने को मिलता है, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, अपेंडिजेज यहाँ से शुरुआत हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हो गया था। और इसका जो बाहर वाला लेयर होता है ट्रिप्लो, ये कैसा होता है? स्लाइमी होता है। कैसा होता है हमारे पास? स्लाइमी होता है। कैसा होता है? स्लाइमी या मॉइस्ट होता है। यानी इसका स्किन कैसा होता है? स्लाइमी और मॉइस्ट होता है। किसका? दिस अर्थवर्म का, सॉरी दिस एनालिट्स का। ठीक है। और कोई पूछे आपसे अगर सिटी का, सिटी कैसा होता है? सिटी अगर उसे तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। सिटी का जो कंपोजिशन थोड़ा हार्ड होता है। क्यों होता है? कि सिटी के ऊपर हमारे पास कैटिन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? कैटिन की लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेसियस सिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, किसकी लेयर होती है? कैटिन की लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेसियस सिटी भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखो सेगमेंटेशन में एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो ये जो लोग याद कर सके याद कर लेंगे, नोट्स में भी मैं लिख दूंगा इसे, कि सम टाइम एम्स के एग्जाम में कहीं कहीं पूछ देता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये क्या है? हर एक इसको एक एक मेटामेयर है। ये क्या हमारे पास? मेटामेयर है। और ये एक मेटामेयर मतलब एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट को डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? सेप्टा। याद है जैसे पंजाई में था, उसी तरह यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारे पास? सेप्टा पाया जाता है, जो क्या करता है? एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से डिवाइड करता है। और ये सेप्टा का मतलब देखें पोजीशन क्या है? तो ट्रांसवर्स। तो एक एम्स में आ सकता है, फिर नीट में भी तो वैसे नहीं पूछेगा, सिलेबस में नहीं है। तो यानी एनालिटिक्स में क्या पूछता है हमारे पास? ट्रांसवर्स सेप्टा। एनालिटिक्स में कैसा कौन सा सेप्टा होता है? ट्रांसवर्स सेप्टा होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है? कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट को बांटने में कौन हेल्प करता है? दिस ट्रांसवर्स सेप्टा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल टाइप का स्केलेटन नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रो स्केलेटन देखने को अगेन से मिलता है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रो स्केलेटन। देखो अभी तक हमारे पास ट्रू वाला है, स्केलेटन बेचारा पोरीफेरा में पाया जाता था। याद होगा आप सभी को, मैंने बताया था मर्सिडीज के लोगों का टाइप। पोरीफेरा में क्या पाया जाता था? याद है? Skeleton, sir. स्पिक्यूल्स मैंने बोला था, कैलकेरियस और सिलिसियस स्पिक्यूल्स पाया जाता था। ठीक है, जबकि वहां बाकी सब में हम लोग देखते आ रहे हैं क्या पाया जा रहा है हमारे पास? हाइड्रोस्केलेटन। क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोस्केलेटन। ये ट्रू स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रिडिया। देखिए क्वेश्चन मिलाने के लिए आ सकते हैं। एस हेलमिंथिस में क्या था? प्रोटोनेफ्रिडिया या रेनेट सेल, जबकि एनिलिड्स में क्या है हमारे पास? नेफ्रिडिया। एनिलिड्स में क्या है हमारे पास? नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसा होता है? स्किन से होता है। अगर जनरली क्या होता है? ब्रोंकियल से, उसको याद रखो, कोई नहीं भी रहेगा चलेगा। मोस्टली क्या होता है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। तो एक और आप लोग ये इसमें ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्लोज टाइप का तो पाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हार्ट। ठीक है, ऐसा होता नहीं है जैसा मैं बना रहा हूँ, ऐसा हार्ट होता नहीं है, डोंट वरी। फर्स्ट टाइम क्या होता है हमारे पास? हार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हार्ट का डेवलपमेंट कहाँ से शुरुआत हो रहा है? तो एनिलिड्स। तो कहाँ से होता है? एनिलिड्स। क्लियर है सभी को? देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए सारी छोटी छोटी चीजें ये सब एनसीईआरटी में देखो सिर्फ कंपाइल कर दिया, 4 लाइन 6 10 मुश्किल से 8 9 लाइन में खत्म कर दिया। बट हमें जानना होगा, उसमें सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, बट उसको थोड़ा डिटेल में जानना होता है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें दिया है, तो क्या होता है? क्लोज टाइप का होता है। बस उसी में याद कर लेना कि हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टाइम किसका ओरिजिन होता है या डेवलपमेंट होता है? हार्ट का। ठीक है,
अच्छा, जो लोग को मैंने बताया था, कोई बताएगा कि मैंने बताया था ना सीलोम या यूसीलोम फर्दर डिवाइडेड इनटू साइजोसीलोम और इंटरोसीलोम। तो एनिलिट्स कैसा होता है? जो लोग रिवाइज किए होंगे शुरू से वो बताए। गीतांशी, प्रवीण, सर साइटोसोलोम। गुड। किसने बोला? चंदन, यस सर। ओके। एकलव्य, सर अर्शिका, साइटोसिलोम। हाँ गुड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वो है, बट आपको इतना याद रखना कि यूसीलोम। गुड, सभी लोग का सही है। चलो, अब हम लोग बात करते थे लास्ट में हमारे पास सेक्सेस क्या होता है हमारे पास। सेपरेट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सेपरेट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और ये कैसा में रिप्रोडक्शन शो करते हैं हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा? सेक्सुअल। फ्यू फॉर्म में आप लोग देखते हैं बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, बट वो आपको याद नहीं रहेगा कैसा करते हैं। सेक्सुअल। सम टाइम मैं नोट्स में लिख दूंगा, सम टाइम एसेक्सुअल भी हो जाते हैं। किसके थ्रू? बर्डिंग के थ्रू। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी कि आप कोई पूछेगा तो सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज सेक्सेस सेपरेट का मतलब? एनीवन? सर डायोसिस। हाँ, ये क्या होता है? यानी कि डायोसियस। बहुत सारे मेंबर कैसे हो सकते हैं? डायोसियस भी हो सकते हैं और ये मोनोसियस भी हो सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए पूछता हूँ, सेक्सेस सेपरेट होते हैं मोस्ट ऑफ केस में, डायोसियस या मोनोसियस दोनों हो सकते हैं दीज एनिलेट्स के मेंबर। अब ज्यादा कैटेगराइज आपको कई बार आपको बोल सकता है कि हमारे पास जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं, जो क्या होता है हमारे पास? एक्वेटिक फॉर्म होते हैं। क्या होता है हमारे पास? एक्वेटिक फॉर्म। ये जनरली हमारे पास देखने को मिलता है डायोसियस। ये क्या होता है हमारे पास? डायोसियस, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। कौन? इन एक्वेटिक फॉर्म। और इसका एग्जांपल है नेरिस। इसका एग्जांपल है हमारे पास नेरिस। एग्जांपल से आप हालांकि मैं एग्जांपल में ये बताता अभी, एग्जांपल आपको लर्न करना है नेरिस, अर्थ, वॉर्म और लीच। थ्री एग्जांपल मच मोर सफिशिएंट, बट देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अर्थवर्म क्या होता है हमारे पास? ये मोनोसियस होता है। कैसा होता है हमारे पास? मोनोसियस होता है, जबकि ये क्या होता है? डायोसियस होता है। ये क्या होता है? डायोसियस होता है। मोनोसियस मैंने उस टाइम भी एनिमल टिश्यू में जब रिवाइज कर रहा था तो उसे मैं उस टाइम बता रहा था आपको कि जो अर्थवर्म होता है मोनोसियस, मोनोसियस होने की वजह से दीज अर्थवर्म मोनोसियस था, बट स्टिल वो क्या करते थे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते थे। बताया था जस्ट डायग्राम में, आप सभी को याद होगा जो लोग क्लास में थे। रिकॉल कर रहा था, स्टिल वो क्या करते थे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था प्लेनेरिया क्या करता था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। प्लेनेरिया क्या करता था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट मींस मोनोसियस होते हुए भी यहाँ पे दो अर्थवर्म की नीडनेस होती थी। दो अर्थवर्म की नीडनेस होती थी। अर्थवर्म थोड़ा खतरनाक हो गया यहाँ पे इस मामले में। मोनोसियस होते हुए भी क्या होता है? हमारे पास दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास लीच और अर्थवर्म क्या थे? ये मोनोसियस थे। ये दोनों क्या है? मोनोसियस है। जबकि नेरिस क्या है हमारे पास? डायोसियस। दो चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पजेस करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? एग्जाम्पल याद रहेगा नेरिस, अर्थवर्म और लीच। ठीक है, लीच को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोडीना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हीरोडीना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हीरोडीना। क्लियर है सभी को? ये तीन एग्जाम्पल याद रहेंगे सभी को? ओके, देखिए यहाँ पे एक और चीज बता दूं हीरोडीना से, बस एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे। हीरोडीना, इसके पास ना एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है, ब्लड क्लॉट ना हो और इजिली क्या कर रही है? सक कर रहे हैं। इजिली क्या करते हैं? ब्लड को सक कर ले। उस एंजाइम का नाम क्या है, कोई बताएगा? सर कौन सा? क्या चीज? सर का क्वेश्चन रिपीट कर दो। जो हमारे पास हीरोडिना के पास एक एंजाइम होता है जो ब्लड
सक करने में इजी, ब्लड क्लॉट ना करे, तो वहां पे एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उस एंजाइम का नाम, इसका कॉमर्शियल यूज करते हैं हम लोग, बस फॉर्म अलग हो जाता है। देखो नाम से ही इससे रिलेटेड है, हीरोडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हीरोडिन। क्या बोलते हैं हम लोग? हीरोडिन। ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो सर कि ब्लड क्लॉट क्यों करते हैं, नहीं होता। क्लॉट नहीं करने हेल्प करते हैं। देखो ये क्या होता है, ब्लड सेकिंग एनिमल्स होते हैं लीच, जिसको हीरोडिना बोलते हैं। अब मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारा पैर है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये लीच आ गई, ये क्या हो गया बेचारा, लीच। लीक इन्फेक्ट कर दिया। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर हमारे पास जैसे ही हुआ, अगर कोई कट लगता है तो यहाँ से ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट होने लगता है और ब्लड को स्टॉप हो जाए। ये लीच खतरनाक टाइप के होते हैं, इसको ऐसे इन्फेक्ट किए और ये ब्लड सक करते रहे, अपने बॉडी में फील करते रहे। बट ये क्या होगा कि धीरे धीरे सक करते हैं तो टाइम लगता है। तो इस टाइम लगने के प्रोसेस में क्लॉट हो जाना चाहिए। ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो बेचारे ले पी नहीं पाएंगे, ये ब्लड मतलब सक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोडिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोडिन। क्या बोलते हैं हमारे, हीरोडिन। अब इसके वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता और इजिली इसको ब्लड क्या करते हैं, अपने अंदर लेते आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके ठीक है। और इसी समझ, इसी को चीज को हम लोग देखे होगा, मैंने ये डायग्राम बनाया था टेस्ट ट्यूब की तरह। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग ब्लड लेते हैं, तो आपने किसी ने ब्लड दिया हो तो देखा होगा, ब्लड लेके वो लोग उसको पूरे ट्यूब को, जो वायल होता है ब्लड ट्यूब का, उसको वो लोग क्या करते हैं, एपेंडॉफ को हिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा होता है एडेटा। क्या लगा होता है, एडेटा। क्या होता है, एडेटा। ठीक है, एथिलाइलिन डाइमेथिल एसिट्रेटिक एसिड, ये होता है एडिटा। एडिटा की वजह से भी क्या होता है हमारे पास, ये क्या हो गया, कमर्शियल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, कमर्शियल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है ये, एडिटा क्या होता है, कमर्शियल एंटीकोगुलेंट। जबकि हीरोडिन क्या होता है, नेचुरल। किसके पास होता है हमारे पास, लीच के पास होता है। क्लियर है? बस ये बताने के लिए मैंने आपको बताया हीरोडिन। मेंशन कर देना सर। हाँ कोई नहीं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सब कई बार क्वेश्चन मिलाने में आ जाता है कि नेचुरल कौन सा है। हीरोडिन क्या होता है हमारे पास, एक एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने नहीं देता। चलिए, यहाँ पे किसी को कोई डाउट आज के क्लास में, एनीवन? ओके चलिए, तो बाकी आप लोग टेस्ट की तैयारी सही से कर रहे हो ना? चलो, चलिए आप लोग अब लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू।